बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के द मलाड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसकी छठी शाखा की शुरुआत मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित मलाड इलाके में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार में बतौर वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक, उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री आशीष शेलार, इसके साथ साथ कांग्रेस विधायक असलम शेख मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों बैंक के इस शाखा का उद्घाटन किया गया। ये छठी शाखा है द मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड की। मीडिया से मुखातिब होते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि आज देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में बैंकों का अहम योगदान है और जो लोग बैंक के भाग जाने और खत्म होने की बात कहते हैं वो शायद ये भूल रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य को वित्तीय मजबूती प्रदान करने का काम सिर्फ बैंक कर सकता है। वहीं इस मौके पर द मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन विनोद मिश्रा ने कहा, यह बैंक महज एक पथ पेटी के रूप में साल 1976 में शुरू की गई थी, जो गरीब जनता की सेवा के लिए स्थापित की गई थी, जिस पर आज करीब 90,000 खाता धारकों ने अपना विश्वास जताया है। अनुराग ठाकुर की यदि माने तो उनका यह कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि हर गरीब बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे की बीमारी में और बच्चे की तरक्की में बैंक की हिस्सेदारी को तय किया जाए। द मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड के जनरल एनएल कॉलेज के शाखा विस्तार के मौके पर हजारों की संख्या में बैंक कर्मचारी और बीजेपी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नए खाता धारकों और मुख्य रूप से साल 2012 के बाद 2 बेटियों वाले परिवारों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत एक खास मदद देने का आह्वान किया गया। वहीं मंच पर बुलाकर उन परिवारों को चेक देकर सम्मानित किया गया। शिक्षण काउंटर का जो उद्घाटन हम लोगों ने किया, इसको मैं बोलता हूं कि ये हमारे जितने कर्मचारी स्टाफ है, हमारे जो इस बैंक के पूर्वज रहे जिन्होंने स्थापना किया है, उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। मैं सबको आपके माध्यम से शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। एक चुनौती हुई है पीएमसी बैंक का। आपको एक विषय समझना पड़ेगा कि पीएमसी ने सिस्टम को टेम्पर्ड किया। वो जो उन्होंने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट कुछ और होती थी, दिखती कुछ और थी। वो फ्रॉड था। बैंक डूबी नहीं, बैंक को डुबाएगी, फ्रॉड था। इसलिए उनको इकोनॉमिक ऑफेंस में फ्रॉड की केस रजिस्टर हुई। क्योंकि जब कोई भी डिपॉजिटर बैंक में, बैंक मतलब क्या है कि विश्वास की पूंजी, विश्वास होगा तो ही पूंजी बनेगी। लेकिन उन्होंने फ्रॉड किया, उस पर इकोनॉमिक ऑफेंस ने कार्रवाई किया, सरकार ने भी कार्रवाई किया तत्परता से। माननीय वित्त राज्य मंत्री भी बोले और हम लोगों का भी मानना है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और विश्वसनीयता को लेकर चैलेंजेस तो हुआ है, लोगों में लग सकता है कि सब बैंक है, क्योंकि लोग टेक्निकल नहीं है, लोग जानते नहीं है, लोग डिटेल्स में जाएंगे भी नहीं। लेकिन अभी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। डीआईजीसी के माध्यम से जो इंश्योरेंस करती है डिपॉजिट का, वो अमाउंट भी बढ़ाने का चल रहा है। क्योंकि अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने घर घर तक पहुंचकर हमारे 2014 में जो हमने प्रयास किए थे, उसका लाभ ये हुआ कि 37 करोड़ 70 लाख लोगों के नए बैंक खाते प्रधानमंत्री जनधन